जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें दिन के पाठ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। टीका के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें। यह विस्तृत टीका प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित साधारण भाषा टीका के आधार पर विक्रम संवत में लिखी गई और गीता तत्वांग के रूप में प्रकाशित की गई थी। अब उसका पुस्तक रूप में तत्व विवेचनी टीका के नाम से प्रकाशन किया जाता है। अतः यत्र तत्र उसकी भाषा में संशोधन किया गया है और किसी किसी स्थल में श्लोकों के अन्वय में भी परिवर्तन किया गया है। भाव प्रायः वही रखा गया है, कहीं कहीं कुछ नया भाव प्रकट करने के उद्देश्य से परिवर्तन भी किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के लिए जिन भिन्न भिन्न संबोधनों का प्रयोग हुआ है, उनका शब्दार्थ न देकर प्रायः उन श्लोकों के अर्थ में श्री कृष्ण तथा अर्जुन शब्दों का ही प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं परंतप आदि शब्द ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं। उनकी व्याख्या बहुत कम स्थलों पर की गई है। जहाँ जहाँ संबोधन किसी विशेष अभिप्राय को घोषित करने के लिए रखे गए प्रतीत हुए, केवल उन्हीं स्थलों में उस अभिप्राय को प्रश्नोत्तर के रूप में खोलने की चेष्टा की गई है। टीका में जहाँ अन्य ग्रंथों के उद्धरण दिए गए हैं, वहाँ उन ग्रंथों का उल्लेख कहीं कहीं संकेत रूप में किया गया है। जैसे उपनिषद के लिए ओम, उसमें जिन जिन ग्रंथों से सहायता ली गई है, उनके नामों की तालिका पाठकों की सुविधा के लिए अलग दी गई है। जहाँ ग्रंथ का नाम न देकर केवल संख्या ही दी गई है, उन स्थलों को गीता का समझना चाहिए। अध्याय और श्लोक संख्याओं को सीधी लकीर से पृथक किया गया है। बाईं ओर की अध्याय संख्या और दाहिनी ओर की श्लोक संख्या समझनी चाहिए। श्लोकों के भाव को खोलने के लिए तथा वाक्यों की रचना को आधुनिक भाषा शैली के अनुकूल बनाने के लिए टीका में मूल से अधिक शब्द भी यत्र तत्र जो भी है और भाषा का प्रवाह न टूटे, इसलिए उन्हें कोष्ठ कम में नहीं रखा गया है। किसी किसी जगह जहाँ पूरा का पूरा वाक्य ऊपर से जोड़ा गया है, कोष्ठक का प्रयोग किया गया है। अर्थ को जहाँ तक हो सका है अन्वय के अनुकूल बनाया गया है तथा मूल पदों की विभक्ति भी रक्षा करने की चेष्टा की गई है। इससे कहीं कहीं वाक्य रचना भाषा की दृष्टि से सुंदर नहीं हो सकी है, फिर भी मूल पदों के अर्थ की रक्षा करते हुए भाषा की सुंदरता पर भी यथाशक्य ध्यान दिया गया है। प्रश्नोत्तरों का क्रम प्रायः सर्वत्र अर्थ के क्रम के अनुसार ही तथा कहीं कहीं श्लोक के क्रमानुसार भी रखा गया है। बहुत थोड़े स्थलों में यह क्रम बदला भी गया है। प्रश्नोत्तर में जहाँ संस्कृत के विभक्ति सहित पदों को लिया है, वहाँ उनके लिए संस्कृत व्याकरण की परिभाषा के अनुसार पद शब्द का प्रयोग किया गया है और जहाँ उनको हिंदी का रूप दे दिया गया है, वहाँ उन्हें शब्द कहा गया है। प्रश्नों में जहाँ किसी पद, शब्द या वाक्य का भाव या अभिप्राय पूछा गया है, उनके उत्तर में कहीं कहीं तो उस पद, शब्द या वाक्य का सरल अर्थ मात्र दे दिया गया है और कहीं कहीं हेतु सहित उस पद, शब्द या वाक्य के प्रयोग का आशय बतलाया गया है। दोनों ही प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। प्रश्नोत्तर में कहीं कहीं अन्वय क्रम से मूल श्लोकों के अंशों को लेकर ही प्रश्न किए गए हैं और कहीं कहीं अर्थ के वाक्यांशों को लेकर प्रश्न किए गए हैं। अर्थ के वाक्यांशों को भी कहीं कहीं अविकल रूप से उद्धृत किया है और कहीं कहीं शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उनको दोहराया गया है। उनके अतिरिक्त कहीं कहीं कुछ नए प्रश्न भी हैं। प्रश्नों में अभिप्राय, भाव आदि शब्द आए हैं। उनमें से कुछ तो अर्थ ही पर्याय में आए हैं और कुछ खास किसी बात को पूछने की दृष्टि से आए हैं। गीता में एतन्मे संशयम हे सखेति इदम महिमानम, इसी प्रकार कई आर्ष प्रयोग हैं जो वर्तमान प्रचलित व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं माने जाते। इन प्रयोगों के संबंध में टीका में कुछ नहीं लिखा गया है और इनके अर्थ करने में भी प्रचलित व्याकरण का ध्यान न रखकर प्रयोग के अनुसार ही अर्थ किए गए हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।